आपने ज़िक्र किया कि मेरे को डिप्रेशन नहीं होता और मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो आपके जीवन में कौन से शास्त्र या कौन से ग्रंथ हैं जिन्होंने मोटिवेट किया आपको? जो मेरे गुरु हैं जगत गुरु आदि शंकराचार्य, उनका एक कृत कार्य है जिसका नाम है निर्वाण षटकम। वो कहते हैं, मनोबुद्धि अहंकार चित्ता निनाहम न च श्रोत्र जीवे न च घ्राण नेत्रे न च व्योम भूमिर न तेजो न वायु चिदानंद रूपः शिवोहम शिवोहम अहम निर्विकल्पो निराकार रूपो विभूत्वाच सर्वत्र सर्वेन्द्रियाणम न च संगतम नैव मुक्ति न मेय चिदानंद रूपः शिवोहम शिव। इंडियन फ़िलॉसफ़ी क्या है? सरल भाषा में। यदि तुमने स्वयं को जान लिया तो पूरे ब्रह्मांड को जान लिया। तो ये भारतीय दर्शन जो है यहाँ पर केंद्रित रहता है, और अंत में जो उसका लक्ष्य है वो मुक्ति ही है। हमारी जो शिक्षा प्रणाली रही है उसका नाश यदि किसी ने किया है तो वो है मैक्स मुलर। नमस्कार, मैं हूँ ऋषभ अग्रवाल और आप देख रहे हैं योग चरण। आपने कई बार अपने गली मोहल्ले या बुज़ुर्गों से सुना होगा कि फ़िलॉसफ़ी मत झाड़ो। कई बार मजाकिया अंदाज में आपको ये झाड़ ज़रूर पड़ी होगी, मैं उम्मीद यही रखता हूँ। लेकिन कभी आपने सोचा कि ये फ़िलॉसफ़ी होती क्या है? क्या विषय होता है? क्या चीज़ होती है? ऐसा क्यों है कि हर बात पे जब हम ज्ञान देने की बात करते हैं तो फ़िलॉसफ़ी का ताना मिल जाता है हमें बुज़ुर्गों से। हमारे साथ डॉक्टर वंदना शर्मा दिया जी हैं, जो कि फ़िलॉसफ़ी की प्रोफ़ेसर हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में। आज उनसे हम इस बात के बारे में जानेंगे। इसी के साथ वो IIAS शिमला से अथर्ववेद में शोध कर रही हैं और भारतीय सेंसर बोर्ड की एडवाइज़री जो टीम है उसकी सदस्य भी हैं, यानी कि जो फ़िल्मों को सर्टिफिकेट्स मिलते हैं उसमें भी उनका योगदान रहता है। इसी के साथ पशु पक्षियों के लिए बहुत सारा काम करने के साथ विदेशों तक इस चीज़ पर काम कर रही हैं और पेपर्स बना रही हैं। उन्हीं से जानते हैं, उन्हीं की ज़ुबानी की क्या वो कर रही हैं और भारत की जो संस्कृति है उसको कैसे आगे बढ़ाने का प्रयास कर रही हैं। वंदना जी, सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत। नमस्कार ऋषभ जी। कैसे हैं आप? मैं बहुत अच्छी हूँ, आप कैसे हैं? मैं एकदम बढ़िया हूँ और वही सवाल के साथ मैं बड़ा क्यूरियस हूँ कि फ़िलॉसफ़ी के लिए हमें बचपन से ताना पड़ा है और कभी भी जब ज्ञान की बात आती है, चाहे घर हो या बाहर हो, दोस्तों में हो, कह दिया जाता है फ़िलॉसफ़ी मत झाड़ो। तो उसी सवाल से आज का पॉडकास्ट शुरू करेंगे हम फ़िलॉसफ़ी का। लेकिन उससे पहले मैं जानना चाहूँगा कि आप बहुत सारी चीज़ों में जो है इन्वॉल्व रहती हैं, बहुत अच्छे अच्छे काम कर रही हैं, तो उसके बारे में पहले थोड़ा सा बताइए। बिल्कुल, मैं आपको थोड़ा सा बताती हूँ अपनी एजुकेशनल जर्नी के विषय में। तो मैंने जो है पारंपरिक रूप से जो है शिक्षा ग्रहण की। उसके पश्चात मैंने अपना बैचलर्स जो है, 2 बैचलर्स हैं मेरे पास, एक होटल मैनेजमेंट में है और एक बैचलर्स इन फ़िलॉसफ़ी है, और उसमें भी मेरा जो है अद्वैत वेदांत पर जो था मेजर था। इसके पश्चात मैंने मास्टर्स जो है अपना शैव दर्शन, शैव सिद्धांत, जैसे कश्मीर शैविज़्म कश्मीर में होता है, इसी प्रकार से शैव सिद्धांत जो है वो साउथ का दर्शन है। ओके। तो शैव सिद्धांत से मैंने अपना मास्टर्स किया, उसके बाद अपना PhD किया, अपना पोस्ट डॉक्टरेट किया, और इस समय जो है मैं असिस्टेंट प्रोफेसर बतौर कार्यरत हूँ ज़ाकिर हुसैन दिल्ली कॉलेज में, ओके। जो दिल्ली यूनिवर्सिटी के नीचे आता है। तो ये तो कुछ मेरी एकेडमिक चीज़ें हैं। इसके अतिरिक्त मैंने कॉमनवेल्थ गेम्स को होस्ट किया था, ओके। और इसके साथ साथ मैं एडवाइजरी मेंबर हूँ फिल्म सेंसर बोर्ड की। तो काफ़ी सारी फिल्में जो हैं उनके सर्टिफिकेट्स पे मेरे सिग्नेचर्स जाते हैं। इसके अतिरिक्त जो है मैं पशु पक्षियों के लिए बहुत कार्य करती हूँ। मेरी जितनी भी पुस्तकें हैं वो सभी पशु पक्षियों को समर्पित हैं, और मेरा प्रथम और अंतिम प्रेम जो है वो पशु पक्षी ही हैं। पशु पक्षियों के लिए आप बाहर भी जाके विदेशों में भी कुछ कर रहे हैं। बिल्कुल। सो एक बहुत बड़ा कॉन्फ्रेंस होता है, वर्ल्ड कांग्रेस ऑफ फिलॉसफी, जहाँ से भारत को मैंने रिप्रेजेंट किया है वहाँ पर। तो ग्रीस में, रोम में और चाइना में, इन तीनों जगह पर मैंने जो है पशु पक्षियों से रिलेटेड वहाँ अपने शोध पत्र जो हैं वो प्रस्तुत किए हैं, और मेरे शोध पत्र जो हैं वो केंद्रित रहते हैं अद्वैत वेदांत दर्शन को लेकर के। जी। ठीक है। जैसे अब मैं अपने सवाल पे वापस आ जाता हूँ, हमें ताना जो पड़ता है फ़िलॉसफ़ी क्या होती है, तो एक तो होती है इंडियन फ़िलॉसफ़ी, एक होती है वेस्टर्न फ़िलॉसफ़ी। दोनों में क्या अंतर है वो थोड़ा सा समझाइए। बिल्कुल। सो फ़िलॉसफ़ी जो है ये बेसिकली 2 शब्दों से मिलके बना है। फ़िलोसोफिया यानी लव फॉर विज़डम, यानी ज्ञान के प्रति आपका प्रेम,
और जो वेस्टर्न फ़िलॉसफी है वो इसी कॉन्सेप्ट को लेके आगे बढ़ती है। यानी कि अगर वो किसी चीज़ के विषय में जानना चाहती है, वो इस माइक के विषय में जानना चाहता है, अगर कोई वेस्ट का प्रोफेसर, तो वो इसलिए जानना चाहेगा क्योंकि उसका प्रेम है ज्ञान के प्रति। वो ये जानना चाहता है वो ये किस पदार्थ से बना है, ये क्यों बना है, इसका कार्य क्या होता है। तो यानी कि वहाँ क्वेश्चंस रहते हैं कि आखिर जो चीज़ मटीरियल चीज़ें हैं वो बनी क्यों हैं। दूसरी चीज़ वेस्टर्न फ़िलॉसफी में जो हाईलाइटेड है वो ये है कि वहाँ कार्टेशियन डुअलिज़्म है। कार्टेशियन डुअलिज़्म मतलब कि वहाँ आत्मा अलग है और चेतना अलग है और मनुष्य जो है या मटीरियल जो है वो अलग है। ये सारी जो थ्योरीज़ हैं ये बाइबल से जो हैं वहाँ निकलती हैं। तो वहाँ पर ऐसी मान्यता है कि मनुष्यों को छोड़कर बाकी सभी जीव जंतु या चीज़ों के अंदर जो है चेतना जैसी कोई चीज़ नहीं है, ऐसी अवधारणा वहाँ है। लेकिन जब हम भारतीय दर्शन में आते हैं तो यहाँ पर दर्शन शब्द हमें मिलता है फिलॉसफी की जगह। दर्शन शब्द दृश्य से आता है। दृश्य का मतलब होता है देखना, अर्थात दर्शन का अर्थ होता है जो भी आपको मटीरियल चीज़ें दिखाई दे रही हैं इनके परे जाकर उस परम सत्ता को देखना। और भारतीय दर्शन में ऐसा माना गया है कि चाहे मटीरियल चीज़ें हों, चाहे पशु पक्षी हों, चाहे मनुष्य हों, सभी में एक ही चेतना है। ये जो आपको विभिन्नताएं दिखती हैं ये उसी प्रकार से हैं जिस तरह से स्वर्ण से अन्य प्रकार के आभूषण बनते हैं, परंतु अंत में स्वर्ण ही सत्य होता है। उसी प्रकार से ऋग्वेद की पहली ऋचा है, एको अहम बहुश्यामः, मैं ही एक हूँ जो अनंत कोटि ब्रह्मांड और उस ब्रह्मांड में अनंत कोटि वस्तुएं, अनंत कोटि जीव हो जाऊंगा। सो ये मुख्य दर्शन है कि भारतीय दर्शन में आपको अद्वैतवाद मिलेगा और जो वेस्ट की फ़िलॉसफीज़ हैं वहाँ आपको द्वैतवाद मिलेगा। मैं अपने सवालों पे वापस आऊँगा, लेकिन एक क्यूरियोसिटी मेरे अंदर जागी। आपने जैसे बताया कि आपके पास 2 बैचलर्स हैं, तो आपने होटल मैनेजमेंट में भी किया है। तो होटल मैनेजमेंट और फिलॉसफी और प्रोफेसर मतलब दोनों बिल्कुल अलग हो कैसे हो गया, मतलब कैसे इधर आप क्या मोटिवेशन रहा या क्या एक कोई पॉइंट रहा जहाँ से आपको लगा कि नहीं अब मुझे इधर जाना है? हाँ, तो ऐसा है कि मेरे घर में मेरे नाना नानी थे, वो इस चीज़ को लेके बहुत स्ट्रिक्ट थे कि आपके पास कोई प्रोफेशनल डिग्री होनी चाहिए। लेकिन मेरा जो रुझान था वो सदा ही दर्शन की तरफ था, भारतीय दर्शन। लेकिन हम सब जानते हैं कि भारतीय दर्शन पढ़ने वाला जो छात्र होता है उसके पास स्कोप बहुत कम होता है कुछ भी करने का। और अक्सर जो है ये मान्यताएं हैं हमारे जो समाज में, परिवार में, कि अगर आपने भारतीय दर्शन पढ़ा है तो आप पंडित ही बनेंगे या सन्यासी बनेंगे। तो इन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए मैंने अपने घर वालों की जो इच्छा थी उसको पूर्ण किया। मैंने होटल मैनेजमेंट की डिग्री प्राप्त की, परंतु इस शर्त के साथ कि कर तो मैं लूँगी लेकिन जाना मुझे फ़िलॉसफी दर्शन की रास्ते पर ही है। तो मतलब कह सकते हैं कि वो एक घर वालों की डिमांड थी कि भाई ये कर लो, तो वो कर लिया था जी। ठीक है। फिलॉसफी पे वापस आते, इंडियन फिलॉसफी क्या है सरल भाषा में? देखिए, भारतीय दर्शन जो है वो बहिर्मुखी नहीं है जैसे वेस्टर्न फिलॉसफीज़ हैं, वो बाहर की चीज़ों को जानने का प्रयास करती हैं, बाहर की दुनिया को जानने का प्रयास करती हैं। भारतीय दर्शन बहिर्मुखी है, ऐसा नहीं है, वो बाहरी चीज़ों की भी बात करता है, वो विज्ञान की बात भी करता है, पर जो उसका एंड है, जो उसका कंक्लूजन है, जो उसका अंतिम लक्ष्य है, वो आंतरिक अंदर को जानना, अंतर्मुखी हो जाना, ऐसा है। वे कहता है कि यदि तुमने स्वयं को जान लिया तो पूरे संसार को जान लिया। बिल्कुल उसी प्रकार जैसे यदि आपने बूंद को जान लिया तो पूरे सागर को जान लिया। आपको सागर को जानने के लिए पूरा जीवन सागर में तैरने की आवश्यकता नहीं है, परीक्षण के लिए केवल एक बूंद की आवश्यकता है। जो कंपोनेंट उस बूंद के होंगे सेम कंपोनेंट सागर के भी होंगे, यानी कि H2O हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल और ऑक्सीजन का 1 मॉलिक्यूल होगा, वही सागर का भी कंपोनेंट होगा। तो यदि तुमने स्वयं को जान लिया तो पूरे ब्रह्मांड को जान लिया। तो ये भारतीय दर्शन जो है यहाँ पर केंद्रित रहता है और अंत में जो उसका लक्ष्य है वो मुक्ति ही है। और मुक्ति को जो है लोगों ने बहुत मेटाफिज़िकल तौर पे समझने का प्रयास किया है। मुक्ति मेटाफिज़िकल तो है ही,
यानी कि संसार से मुक्ति, यानी मृत्यु और जन्म से मुक्ति, ये तो है ही, लेकिन इसके साथ साथ मुक्ति कोई सडनली एक दिन आया कि आप संसार के चक्र से मुक्त हो जाएं, ऐसा नहीं होता। मुक्ति चरण दर चरण होती है। व्याधियों से मुक्ति, अविद्या से मुक्ति, भुखमरी से मुक्ति, आपके पास घर में पैसा नहीं है, आपकी नौकरी नहीं लगी, उन परिस्थितियों से मुक्ति, प्रेम के बंधन जिनके कारण आपके अंदर कटुता आ गई, उन बंधनों से मुक्ति। सो ये करते करते एक ऐसा दिन आता है जब आपको मेटाफिजिकल मुक्ति भी मिलती है, लेकिन केवल मेटाफिजिकल की बात नहीं करता है भारतीय दर्शन, वो इन सभी प्रकार की मुक्तियों की बात भी करता है। जैसे कि फ़िलॉसफ़ी के बारे में हम बात कर रहे हैं, फ़िलॉसफ़ी के सब्जेक्ट को लेकर जैसे आपने बताया कि एक मिथ है कि आप पंडित ही बनेंगे और एक सनातनी बनेंगे, और इस टाइप के जो है उनकी उसकी वैल्यू रखी जाती है इंडियन कल्चर में। तो इसको सुलझाने के लिए, इसको सरल बनाने के लिए, इसको आगे बढ़ाने के लिए क्या चीज़ें, क्या स्टेप करनी चाहिए, क्या बेसिकली क्या कारण है कि ये पीछे जाता जा रहा है, बाकी और चीज़ें आगे बढ़ रही हैं, जबकि इस पे और ज़्यादा फोकस होना चाहिए इस टाइम पे? बिल्कुल बिल्कुल। तो हमारी जो शिक्षा प्रणाली रही है उसका नाश यदि किसी ने किया है तो वो है मैक्स मुलर। उन्होंने जो अनुवाद किए शब्दों के, संस्कृत के शब्दों के, वो इतने अनुचित थे कि आज तक जो है भारत के लोग उन्हीं शब्दों के साथ चलते हैं। जैसे कि आपने पंडित शब्द का इस्तेमाल किया। पंडित शब्द हमारे शास्त्रों में कभी भी किसी कर्मकांडी पंडित के लिए भी यूज़ किया जाता है, लेकिन वहाँ क्यों यूज़ किया जाता है? क्योंकि वो जो कर्म कांड करता है, वो जो हवन करता है, वो जो पूजा करता है, उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट का ज्ञाता होता है। इसी प्रकार अगर आप एल्बर्ट आइंस्टाइन की बात करें तो वो भी पंडित हैं क्योंकि वो फिजिक्स के ज्ञाता हैं। यदि आप शेक्सपियर की बात करें तो वो भी पंडित हैं क्योंकि वो अंग्रेज़ी भाषा के ज्ञाता हैं। सो हमें ये समझना आवश्यक है कि पंडित जो है एक स्कॉलर के लिए यूज़ किया जाता है, पंडित उस ज्ञानी व्यक्ति के लिए यूज़ किया जाता है जिसने तप और त्याग करके उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के ऊपर महारत हासिल की है। सो दिस हैज़ टू बी अंडरस्टूड वेरी क्लियरली। दूसरी चीज़ जो है, हमने जो ट्रांसलेशंस किए हैं शब्दों के, उनकी वजह से कहीं ना कहीं एरर्स आए हैं। जैसे कि मैं हमेशा ही अपने बच्चों को बताती हूँ जब वो भारतीय दर्शन पढ़ते हैं और वो रीडिंग मटेरियल से पढ़ते हैं, विच इज़ वेरी सैड कि दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर, इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी के अंदर हमारे यहाँ रीडिंग मटेरियल्स जो हैं वो पूर्णतः ट्रांसलेटेड होते हैं। तो वो लिबरेशन बोलते हैं मुक्ति को। देखिए, जो अन्य प्रकार लिबरेशन का कॉन्सेप्ट जो है वो मुक्ति या निर्वाण या कैवल्य या शिवत्व, इन सब से बहुत पृथक है। लिबरेशन होता है जब एडम, क्योंकि देयर वाज फॉल ऑफ एडम। फॉल ऑफ एडम क्यों हुआ था? क्योंकि गार्डन ऑफ ईडन में गॉड ने कहा था कि देखो ये गार्डन ऑफ ईडन है, एडम और ईव हैं, आपको ये ट्री ऑफ सेटन से जो है फल नहीं खाना, उसके अतिरिक्त बाकी सब आपके लिए गार्डन में जो है वो उपलब्ध है। लेकिन ईव तो ईव थी, स्त्री, तो उन्होंने कहा नहीं, मुझे तो इसी से खाना है। और एडम ने जो है उनकी बात मानी और फल तोड़ा, और जब फल तोड़ा तो उन दोनों को रियलाइज़ हुआ कि हम तो नग्न अवस्था में हैं, तो उनके बीच में संभोग हुआ। जब संभोग हुआ तो उसमें वो सिन माना गया, एंड गॉड ने उनको कहा कि ये तुमने जो सिन किया है इसके लिए तुम्हें अर्थ पर जा करके दोबारा से राइज करना होगा बाय प्रेइंग टू मी, बाय रियलाइजिंग योर मिस्टेक। तो वो जो फॉल ऑफ एडम है, इट हैज़ टू एंड इन राइज ऑफ एडम, एंड राइज ऑफ एडम जब वो वापस हेवन में जाएंगे तो वो लिबरेशन की स्थिति कहलाती है। यहाँ पर जो कॉन्सेप्ट है मुक्ति का, या फिर यहाँ पर जो कॉन्सेप्ट है निर्वाण का, वो लिबरेशन से बिल्कुल अलग है। जैसे कि निर्वाण जो है, क्योंकि जो बौद्ध दर्शन है उसमें निर्वाण की बात होती है, तो बौद्ध दर्शन की स्टार्टिंग जो है वो दुख से होती है। बुद्ध कहते हैं सर्वम दुखम दुखम, सब कुछ दुख है। इसलिए जो अंत होता है, यानी जब निर्वाण में कोई बौद्ध भिक्षु स्थापित होता है, तो वो अवस्था होती है जहाँ पर दुख नहीं होता। अब वहाँ लिखा हुआ नहीं है कि वहाँ खुशी होती है, लेकिन ये अंडरस्टूड है कि अगर काला नहीं है, और दो ही आपके पास कलर हैं, काला और सफ़ेद, अगर वो काला नहीं है तो वो सफ़ेद ही होगा, अगर वो सफ़ेद नहीं है तो काला ही होगा। अगर वहाँ दुख नहीं है तो ये अंडरस्टूड है कि वहाँ सुख की स्थिति ही होगी।
उसी प्रकार से जो उपनिषदिक मुक्ति है, वो कॉन्सेप्ट ये है, ना वहाँ सुख है ना दुख है, ना अपना है ना पराया है, ना अच्छा है ना बुरा है, ना पशु है ना मनुष्य है। वो पूर्ण जो है मुक्ति की स्थिति होती है। और मुक्ति की स्थिति ऐसी नहीं है कि आपने उसे प्राप्त कर लिया, आपका स्वभाव, आत्मा का स्वभाव मुक्ति का ही होता है। ऑल यू हैव टू डू इज जस्ट रियलाइज इट, दैट्स ऑल। इंडियन जो एजुकेशन सिस्टम है उसमें आज फिलॉसफी कहाँ पे है, और जिस टाइम में आपने स्टडी किया उस टाइम से और अभी में कंपैरिजन करें तो वंदना जी की नज़र में फ़िलॉसफी कहाँ स्टैंड करती है? देखिए, जिस समय एक तो बात यह है कि मैंने साउथ से अपनी शिक्षा ग्रहण की थी, तो वहाँ फ़िलॉसफी अभी भी बहुत जो है उन्नतिशील है, और वहाँ लोग बहुत अप्रिशिएट करते हैं फ़िलॉसफी दर्शन को, और बहुत ही अपने सात्विक स्वरूप के अंदर दर्शन जो है वहाँ पर है, हमें प्राप्त होता है। लेकिन जब हम इधर आते हैं नॉर्थ के अंदर, तो यहाँ हम देखेंगे कि अन्य प्रकार की विचारधाराएँ हैं। यहाँ राइट विंग्ड लोग हैं, यहाँ लेफ्ट विंग्ड लोग हैं। तो उससे होता क्या है कि कई बार जो है, जो शुद्ध आपका जो विषय है फिलॉसफी का, वो आरोपित हो जाता है कई बार लेफ्टिस्ट विचारधारा से। तो जब वो लेफ्टिस्ट विचारधारा से प्रभावित होता है तो उसका स्वरूप जो है वो शुद्ध नहीं रहता। और भारतीय दर्शन को खास तौर पे जो है इस तरह से प्रस्तुत किया जाता है जैसे कि वो कोई रिलीजियस टेक्स्ट है। आज भी जब मैं बैचलर्स के बच्चों को पढ़ाती हूँ, तो मान लीजिए हम भगवत गीता पढ़ा रहे हैं या मांडुक्य उपनिषद पढ़ा रहे हैं, तो वो क्या पढ़ते हैं? वो केवल उसका ट्रांसलेशन पढ़ते हैं, यानी अंग्रेज़ी अनुवाद। अंग्रेज़ी अनुवाद कभी सही हो नहीं सकता। जैसे कि मान लीजिए अगर ईशावास्य उपनिषद का पहला श्लोक है, ईशावास्यम इदम सर्वम, तो वहाँ ईश्वर शब्द जो है, इट इज़ नॉट गॉड, जो कि ट्रांसलेशन में गॉड किया जाता है। गॉड इज़ एन एंटिटी विच रिसाइड्स इन हेवन, राइट? एंड गॉड इज़ यूज्ड इन बाइबल। लेकिन ईश्वर जो है वो कण कण में व्याप्त है। हर हर महादेव, हर हर कण में महादेव हैं। सो ईश्वर cannot be, God cannot be the translation of ईश्वर. That has to be understood very clearly. But बच्चे वही पढ़ते हैं, which means वो गलत ज्ञान को ग्रहण कर रहे हैं और आगे जाके भी गलत ज्ञान ही देंगे। एंड मुझे ऐसा लगता है कि जो हमारी शिक्षा प्रणाली है उसमें ट्रांसलेशंस पढ़ाने के बजाय ऐसा होना चाहिए कि ये जो उपनिषद हैं, ये जो ग्रंथ हैं, ये जो भगवत गीता है, आप इसका उपयोग आज के समय में कहाँ कहाँ कर सकते हैं। क्या आप इसको साइकोलॉजी के साथ जोड़ सकते हैं? क्या मानसिक चिकित्सा के अंदर आप इसका प्रयोग कर सकते हैं? क्या पशु चिकित्सा के अंदर इसका प्रयोग किया जा सकता है? जैसे कि महाभारत के अंदर ये प्रसंग आता है कि श्री कृष्ण ने बहुत सारे हाथियों और घोड़ों की जो है चिकित्सा की थी, और वहाँ चिकित्सा किस विधान से की थी वो भी वहाँ हमारे को प्राप्त होता है। हमारे पास बहुत कुछ है। अनफॉर्चुनेटली हम लोग बाहर देखते हैं, अक्सर हमारे पास सबसे खूबसूरत पत्नी होती है, परंतु फिर भी हमारी आंखें बाहर ही सुंदरता खोजती हैं। तो वही यहाँ पर भी है। ओके, तो क्या आज के समय में फ़िलॉसफी पीछे छूटती जा रही है? ठीक है, आगे मॉडर्न टाइम है, सारे सब्जेक्ट्स आगे बढ़ रहे हैं, और जैसे कि आपने एक जिक्र भी किया कि फ़िलॉसफी में बहुत ज़्यादा करियर अपॉर्चुनिटीज़ नहीं होती है, तो ऐसा क्या कमी नज़र आती है आपको कि उस पर काम हो और फ़िलॉसफी भी उसी तरह से आगे बढ़े जैसे बाकी सब्जेक्ट्स आगे बढ़ते हैं? बिल्कुल, तो इसमें कहीं ना कहीं सरकार के भी कुछ एरर्स हैं और कहीं ना कहीं समाज के भी, या जिन्होंने उसको ठीक से वो समझ नहीं पाए। तो ये दोनों एरर्स हमारे सामने आते हैं। सरकार का ये कि वो ट्रांसलेशंस उपलब्ध कराते हैं, सब्जेक्ट को वो बोल तो देते हैं कि एनईपी के तहत आपको जो है ये उपनिषद पढ़ना है, वो उपनिषद पढ़ना है, लेकिन आप सोचिए कि 18 साल का बच्चा जो है वो उतना सक्षम नहीं होता, जिसका कोई संस्कृत का बैकग्राउंड ना हो, कि वो उस उम्र में आकर के सब्जेक्ट को समझ सके, जान सके, और इसलिए उसकी अरुचि पैदा हो जाती है। तो सरकार को स्कूल लेवल के ऊपर जो है दर्शन शास्त्र को या फिलॉसफी को इंट्रोड्यूस करना चाहिए, ताकि जब तक वो ग्रेजुएशन में आए उनका एक बेस बन चुका हो। दूसरी चीज़ ये है कि
बाकी सब्जेक्ट्स के अंदर जो है हमारे कॉम्पिटिशन्स होते हैं, ओलंपियाड्स होते हैं, फ़िलॉसफी में कुछ नहीं होता, ना कोई पेंटिंग कंपटीशन होता है, ना कोई ओलंपियाड होता है, तो वहाँ हम कहीं ना कहीं पीछे रह गए हैं। दूसरी चीज़ अगेन, जैसे मैंने कहा कि मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो इंडियन फ़िलॉसफी या भारतीय दर्शन के प्रति रुचि रखते हैं, लेकिन उनके घर वाले डरते हैं कि कहीं ये पंडित ना बन जाएं, कहीं ये सन्यासी ना बन जाएं। तो ये जो एक भ्रम लोगों के अंदर उत्पन्न हो चुका है, इसका निवारण करना आवश्यक है, क्योंकि आपको पूर्व में जाके देखना होगा कि ऋषि कनाद जो थे या ऋषि जैमिनी जो थे, जो न्याय वैशेषिक जहाँ से उत्पन्न होता है, तो वो ज्ञानी साइंटिस्ट्स थे, अगर मैं अंग्रेज़ी भाषा का शब्द यूज़ करूँ। उन्होंने एटम की थ्योरी दी थी, तो एटॉमिक थ्योरी सबसे पहले भारतीय दर्शन से ही निकली है, या थ्योरी ऑफ मटेरियलिज्म जो है वो सबसे पहले भारतीय दर्शन से ही निकला है, ये वेस्ट से नहीं आया है। सबसे पहले अगर किसी ने कहा था कि मटेरियल ही अंतिम सत्ता है, तो वो चारवाक फिलॉसफी ने कहा था। तो हमारे ऋषि पाणिनि हैं, उन्होंने व्याकरण के ऊपर काम किया, पतंजलि ने योग के ऊपर काम किया। तो हमारे यहाँ जितने भी लोग जो फिलोसोफर्स थे वो बेसिकली साइंटिस्ट थे, जितने दार्शनिक थे वो वैज्ञानिक थे। ये समझना आवश्यक है कि आपका बच्चा दर्शन पढ़ के वैज्ञानिक बन सकता है, एक अच्छा वकील बन सकता है, एक अच्छा प्रोफेसर बन सकता है। आप ऐसा ही क्यों सोचते हैं कि वो केवल साधु संत या सन्यासी ही बनेगा? और साधु संत और सन्यासी की डेफिनेशन भी समझना आवश्यक है। अगर आप शादीशुदा होते हुए भी साधुत्व में रहते हैं, सत्व में रहते हैं, सन्यास यानी वाइल बीइंग इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ मैरिज आप विरक्त भाव से रहते हैं, जिसे हम भगवत गीता में निष्काम कर्म कहते हैं, तो दैट इज़ ऑल व्हाट द टेक्स्ट्स आर सेइंग। They are only telling you to follow this so that your life becomes more meaningful. करेक्ट। तो आपको क्या, आपसे एक सवाल है मेरा कि क्या वैदिक और शास्त्रीय ज्ञान को मॉडर्न एजुकेशन में किस तरह से वो उसको लाया जाता है, इम्प्लीमेंट किया जा सके? क्या स्टेप लेने चाहिए आपके हिसाब से जिससे कि वो भी अब मॉडर्न एजुकेशन के साथ चले? जो वैदिक ज्ञान है वो हमेशा से मॉडर्न रहा है, क्योंकि ज्ञान जो होता है वो कभी पुराना नहीं होता, वो हमेशा प्रासंगिक रहता है। ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप उसको कितना जो है प्रासंगिक रख सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल एल्बर्ट आइंस्टाइन हो या शोपेनहावर हो या आपकी जो थियोरी ऑफ रिलेटिविटी रही है, इसका बेस जो था वो वेदांत ही था, लेकिन बाहर के लोगों ने इसे रिकग्नाइज़ किया। अनफॉर्चुनेटली हमारे भारत के अंदर शोध बहुत वीक हो चुका है। हम पुराने शोध को निकालते हैं और नई थीसिस बना करके प्रस्तुत कर देते हैं, लेकिन हम नया कुछ भी नहीं कर रहे। जबकि वेस्ट के अंदर भारतीय दर्शन, योग शास्त्र, कॉन्शियसनेस स्टडीज़, वेदांत आदि के ऊपर बहुत कार्य हो रहा है इस समय भी। तो उन्होंने इसे प्रासंगिक रखा, लेकिन जहाँ से इसकी उत्पत्ति हुई, जो इसकी जन्मभूमि है, वही इसको भूल गए। तो आवश्यकता है कि हम जो है इसके ऊपर शोध करें, आवश्यकता है कि हम इसके ऊपर केस स्टडीज़ करें, आवश्यकता है, जैसे RML हॉस्पिटल के अंदर जो है महामृत्युंजय मंत्र के ऊपर शोध हुआ था कि कोमा पेशेंट्स को महामृत्युंजय मंत्र सुनाया गया था और वास्तविकता में जो है उनकी ब्रेन डेवलपमेंट्स देखी गई थी। इस प्रकार की शोध जो है वो आवश्यक है और सरकार को आगे बढ़ के इस प्रकार की शोध जो है उसका समर्थन करना चाहिए। अच्छा, आज के मॉडर्न टाइम में बहुत तेज़ रफ्तार से ज़िंदगी चल रही है और हम जितने भी लोग हैं और अब जो जनरेशन आ रही है वो सोशल मीडिया की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट हो रही है, स्क्रोलिंग, रील्स और मॉडर्न चीज़ों की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट हो रही है। ऐसे में अध्यात्म की क्या भूमिका है? कैसे उन बच्चों को, उन लोगों को अध्यात्म की तरफ मोल्ड किया जा सकता है? देखिए, साइंस के साथ यदि अध्यात्म ना जुड़ा हो तो आपका जीवन जो है अस्त व्यस्त हो जाता है। आपको पता ही नहीं, आज के बच्चों को पता ही नहीं कि वो जा कहाँ रहे हैं। एग्जैक्टली। आज के यंगस्टर्स जो हैं वो शादी कर लेते हैं, फिर जो है अपने पति की हत्या कर देते हैं। बिल्कुल। या फिर पति ड्रम में मिलते हैं या पत्नी जो है एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में मिलते हैं। करेक्ट। क्योंकि साइंस के को गाइड करने के लिए अगर आध्यात्म नहीं होगा तो आप विवेकशील कभी नहीं बनेंगे। और विवेक क्या है? विवेक जो है वो आपको सही और गलत की पहचान देता है। विवेक आपको जो क्षणिक है और जो स्थायी है उसकी पहचान देता है। इसलिए आवश्यक है कि आप
मॉडर्न रहें, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मॉडर्न के साथ साथ बहिर्मुखी होने के साथ साथ अंतर्मुखी भी रहें, ये आवश्यक है। और यही आध्यात्म कहता है। आध्यात्म ये नहीं कहता कि आप गाड़ी में ना चलें या आईफोन ना रखें, लेकिन यदि गाड़ी के साथ ही आपका सुख और दुख जुड़ जाए कि यदि गाड़ी ना हुई तो मैं तो पगला ही जाऊंगा, या मेरा जीवन ही नहीं घटित हो पाएगा, या चल ही नहीं पाएगा, वहाँ फिर दिक्कत है। क्योंकि आप पूर्णतः जो है गाड़ी के ऊपर निर्भर हो गए, या पूर्णतः जो है आप सोशल मीडिया पर निर्भर हो गए, या पूर्णतः जो है आप अपने फ़ोन पर निर्भर हो गए। आपको जो आध्यात्म है वो कहता है हर स्थिति में, हर परिस्थिति में आपको समता भाव में रहना है। आज की डेट में बहुत सारे लोगों को लोग बोलते हैं कि अध्यात्म जो है युवाओं के लिए नहीं है, जबकि अब हम जैसे कन्वर्सेशन कर रहे थे कि हमें बचपन से ही उन सारी चीज़ों को लेकर आना चाहिए, जिससे कि अब जो बच्चा है वो उनकी जो नींव है वो ही मजबूत हो, उसी तरह से डेवलपमेंट हो उनके अंदर। लेकिन युवाओं के लिए नहीं है, ऐसा भी बोला जाता है, आज भी बोला जाता है। तो उनके लिए क्या कहना चाहेंगे आप? दो तीन चीज़ें हैं। पहली तो ये, आध्यात्म कोई चीज़ नहीं है, कोई सब्जेक्ट नहीं है, कोई जॉब नहीं है कि मैं किसी दिन स्टार्ट करूँगा। आध्यात्म इज़ अ वे ऑफ लाइफ। ये जीवन जीने का एक तरीका है। आप किस तरह से खाते हैं, किस तरह से सोते हैं, किस तरह से पहनते हैं, आप अहिंसा का किस किस लेवल पर पालन करते हैं, आप आसपास लोगों के साथ और अन्य जीव जंतुओं के साथ कैसा व्यवहार करते हैं, ये सब जो है आध्यात्म के प्रिव्यू में आता है। पहली बात। दूसरी चीज़, बचपन से ही आध्यात्मिक ज्ञान देना आवश्यक होता है। आप यदि इतिहास में जाकर देखेंगे तो जगत गुरु आदि शंकराचार्य को देखिए, वहाँ लिखा हुआ है शास्त्रों के अंदर कि अष्टवर्षे चतुर्वेदी द्वादशे सर्वशास्त्रविद, यानी कि 8 वर्ष की आयु में जो है चारों वेदों के ज्ञाता वो हो गए थे। तो उनका जो है आध्यात्म था, यानी कि 8 वर्ष की उम्र से पहले ही शुरू हुआ होगा। स्वामी विवेकानंद 25 वर्ष की आयु में उन्होंने जो है संन्यास ग्रहण कर लिया था। गुरु गोविंद सिंह 9 वर्ष की आयु में, रमना महर्षि जो थे वो 12 वर्ष की आयु में। तो आप जितने भी ऋषि मुनियों को उठा करके देखेंगे, उनसे आध्यात्म छुटपन में कभी पृथक नहीं रहा। उनके जीवन का स्तंभ था, उनके जीवन का बेस था, फाउंडेशन था। और यही आवश्यक है आजकल के बच्चों के लिए भी, जो कि मानसिक रोगों से परेशान हैं। कहते हैं ना जेन ज़ी, वो डिप्रेशन का शिकार हो रहा है। आजकल कोई और जनरेशन भी आ गई है, जेन ज़ी के बाद कुछ और भी है, आई डोंट नो, कुछ नहीं, जेन ज़ी के बाद कुछ और भी आया है। बच्चे मुझे बताते हैं कॉलेज, मुझे याद नहीं रहता है। तो जो भी आ रहे हैं तो उनको वो डिप्रेशन का शिकार बन रहे हैं, उनमें गुस्सा आ रहा है, उनके छोटी छोटी उम्र में जो है रिलेशनशिप बन जाते हैं, छोटी छोटी उम्र में करवा लेते हैं। वो क्यों हो रहा है ये सब? वो स्वयं को ही दुख का पात्र बना रहे हैं। क्यों हो रहा है ये सब? क्योंकि उनके जीवन में आध्यात्म नहीं है, और आध्यात्म ना होने के कारण उनमें विवेक नहीं है, यानी सही और गलत की पहचान नहीं है। और विवेक ना होने के कारण वो अविद्या के गड्ढे में जाते जा रहे हैं। और अगर आप हर कष्ट के मूल में जाके देखेंगे तो अविद्या को पाएंगे। किसी को नौकरी नहीं मिली, मूल में जाके देखिए अविद्या ही कारण होगा। आप किसी की बीमारी के मूल में जाके देखिए, अविद्या ही कारण होगा। उसको पता ही नहीं था क्या खाना था, कब खाना था, और उसने अपने को बीमार कर लिया। तो जो भी कष्ट आपको संसार में दिखता है उसका मूल कारण अविद्या ही होता है। बिल्कुल, आपने जिस हिसाब से बताया, तो आज की डेट में जो युवा पीढ़ी है वो अगर अध्यात्म को अपने जीवन में उतार ले तो शायद वो सफल हो जाएगी। लेकिन मेरा एक सवाल है कि अध्यात्म और जो ग्रंथ हैं हमारे, उनमें बहुत सारे सिद्धांत हैं, उनसे अपने निजी जीवन की जो समस्याएं हैं, आजकल हर कोई परेशान है, रिलेशनशिप, करियर, पैसा, डिप्रेशन ख़ास तौर से। तो एक और समस्या आजकल बहुत ज़्यादा होती है, ओवर थिंकिंग लोग करते हैं। तो सिद्धांतों से अपनी इन समस्याओं का समाधान कैसे कर सकते हैं? देखिए, जैसे मैंने कहा कि ये कोई अलग से चीज़ नहीं है। आध्यात्म कोई पैरासीटामोल नहीं है कि जिस दिन हम बीमार हुए उस दिन ले लिया, फिर नेक्स्ट डे हमने छोड़ दिया। ये एक जीवन शैली है।
आपको सात्विक भोजन ग्रहण करना है, आपको सात्विक तरीके से रहना है। जब आपने सत्व को ही ग्रहण करना है, सत्व में ही रहना है, सात्विक ही भोजन करना है, सात्विक ही आपका आचार है, विचार है, व्यवहार है, तो कहाँ से तमस आप पे हावी होगा, कहाँ से डिप्रेशन आप में आएगा। यदि आप आयुर्वेदिक सिद्धांतों के अनुसार समझेंगे तो डिप्रेशन जो है वो रजस और तमस है, उसमें कुछ अंश तमस के हैं और कुछ रजस के हैं। तो हम जो हैं अगर सात्विकता में स्थित हैं तो हमको डिप्रेशन हो ही नहीं सकता। मुझे जीवन में ऐसे कभी कोई डिप्रेशन नहीं हुआ आज तक, कभी नहीं। कोई चला गया तो डिप्रेशन नहीं हुआ, कोई आ गया तो डिप्रेशन नहीं हुआ, किसी की हो गई तो डिप्रेशन नहीं हुआ। तो हमारे बच्चों ने जो जीवन शैली अपनाई है वो बहुत तामसिक जीवन शैली है। वो रात के 1-1, 2-2 बजे तक रील स्क्रॉल कर रहे होते हैं, उन्हें पता ही नहीं हम स्क्रॉल कर क्यों रहे हैं। और 1 घंटे बाद उनको ये भी याद नहीं होगा कि पहली या दूसरी रील हमने देखी कौन सी थी। करेक्ट। 2 बजे वो सोते हैं, वो समय होता है 11 बजे से लेके 3 बजे का, जिसमें आपकी बॉडी इम्पॉर्टेंट हार्मोन्स को रिलीज़ करती है, जो आपके यूथ को मेंटेन करती है, जो आपकी बॉडी को मेंटेन करती है, जो आपके अंदर डोपामिन इफ़ेक्ट जो है उसको जो है इम्प्रूव करती है। लेकिन बच्चे जो हैं उससे वंचित रह जाते हैं, क्योंकि वो जागते रहते हैं उस समय तक। और उनको नींद क्यों नहीं आती? क्योंकि जब लाइट ऑन होती है तो हमारे ब्रेन को सिग्नल्स मिलते हैं कि अभी तो दिन है। राइट। फिर उसके बाद जो है 4 बजे वो मैगी खाते हैं। तो मैगी के अंदर कुछ भी नहीं है, मैदा है और टेस्ट है। अब मैदा और टेस्ट खाने से क्या उनको लाभ होगा? ना तो उनको ओमेगा फैटी 3 एसिड्स मिल रहे हैं, ना उसमें प्रॉपर फैट मिल रहा है, ना उसमें किसी प्रकार का प्रोटीन मिल रहा है। तो उन्होंने अब वो धीरे धीरे करके अपने शरीर का, अपने माइंड का और अपनी आत्मा का नाश कर लेते हैं, और अंततः वो डिप्रेशन के, बीमारियों के चंगुल में फंस जाते हैं। छोटे छोटे मेरे स्टूडेंट्स हैं 19 साल के, 20 साल के, जिनको टाइप 2 डायबिटीज़ हो चुकी है। ये सब एक गलत जीवन शैली का नतीजा है। जब ऐसी जीवन शैली होगी, ऐसा शरीर होगा, ऐसे विचार होंगे, तो फिर अंततः आप जो है डिप्रेस्ड ही तो होंगे। आपने जिक्र किया कि मेरे को डिप्रेशन नहीं होता और मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो आपके जीवन में कौन से शास्त्र या कौन से ग्रंथ हैं जिन्होंने मोटिवेट किया आपको और आप ऐसे रहे हैं? वैसे तो देखिए, हमारे यहाँ ये कहा जाता है कि आप जितने भी शास्त्र हैं उसमें कोई भी एक पढ़ लीजिए, उसका कंक्लूजन या उसका मूल एक ही जैसा है। यानी एक को साधे तो सब सधे और सब साधे सब जाए। लेकिन इसके बावजूद जो मेरे गुरु हैं जगत गुरु आदि शंकराचार्य, उनका एक कृत कार्य है जिसका नाम है निर्वाण षटकम। वैसे तो वो 6 छंदों में लिखा गया है, पर मैं आपके सामने जो है केवल उसका पहला और अंतिम प्रस्तुत करूंगी। वो कहते हैं, मनोबुद्धि अहंकार चित्ता निनाहम न च श्रोत्र जीवे न च घ्राण नेत्रे न च व्योम भूमिर न तेजो न वायु चिदानंद रूपः शिवोहम शिवोहम अहम निर्विकल्पो निराकार रूपो विभूत्वाच सर्वत्र सर्वेन्द्रियाणम न च संगतम नैव मुक्ति न मेय चिदानंद रूपः शिवोहम शिवोहम। तो सर्वप्रथम जब मैंने इस 6 छंद के निर्वाण षटकम को आत्मसात किया था या सुना था या इसकी श्रुति हुई थी मुझे, तब मुझे यही विचार आता था कि गुरुजी यहाँ पर ऐसा क्यों कह रहे हैं कि ना मैं मन हूँ, ना बुद्धि हूँ, ना अहंकार हूँ, ना चित्त हूँ। इसके परे जो परम तत्व है शिव, मैं वो हूँ। ना मुझे पिता ने जन्म दिया, ना मैं कभी माता के गर्भ में था, ना मेरा कोई गुरु है, ना शिष्य है। तो ये मुझे बड़ी विचित्र बात लगती थी, और यहीं से मेरी जो है प्रश्न की यात्रा शुरू हुई। और पढ़ते पढ़ते मैंने वेदांत को पढ़ा, और तब मैंने वास्तविकता में जाना कि जिन जिन चीज़ों से हमको लोगों ने आइडेंटिफाई किया है कि ये आपका नाम है, राहुल, ऋषभ, जो भी, ये आपको आपके माता पिता ने दिया है। आपको आपका सरनेम आपके माता पिता ने दिया है। आप किस रिलीजन के हैं ये आपके माता पिता ने आपको सिखाया। यानी कि ये सारी इन्फॉर्मेशन आपके कोमल माइंड के ऊपर आरोपित की गई। आप भारत के हैं ये भी आपको बताया गया। अगर आप एक एक करके इन चीज़ों को हटाएं तो आप अंत में यही पाएंगे, चिदानंद रूपः शिवोहम शिवोहम, कि इन सब के परे जो परम तत्व है, जो परम सत्य है, शिव, मैं वो हूँ। तो इसने जो है मुझे सदा प्रेरित किया है, और आज मैं जो भी हूँ वो इसी 6 छंद के निर्वाण षटकम के चलते हूँ।
और ये सदा मेरे हृदय के बहुत जो है समीप रहेगा। बिल्कुल। आपके हिसाब से ज्ञान ज़्यादा ज़रूरी है या अनुभव? देखिए, ज्ञान और अनुभव दोनों आवश्यक हैं। जिस ज्ञान को अनुभव में ना उतारा जा सके वो ज्ञान प्रमाणित नहीं होता, राइट। ऐसा मान लेते हैं कि आपने ये बात पढ़ी कि अगर आप गुलाब का बीज बोते हैं तो आपको गुलाब ही मिलता है, लेकिन आपने इसका जो है परीक्षण कभी नहीं किया, तो आपका जो है ज्ञान प्रमाणित नहीं है। प्रमाणित वो तभी होगा जब आप मिट्टी के अंदर बीज को बोएंगे और उसमें से गुलाब निकलेगा, तो आपका ज्ञान जो है आपके अनुभव की कसौटी पे खरा उतरा। उसी प्रकार से अगर आपने केवल अनुभव किया पर ज्ञान प्राप्त नहीं किया तो भी जो है आपका ज्ञान कभी पूरा नहीं होगा, वो प्रमाणित ज्ञान नहीं होगा। इसलिए आवश्यक है कि थ्योरी एंड एक्सपेरिमेंटेशन ये दोनों साथ साथ चलने चाहिए। इसलिए आवश्यक है कि आध्यात्म और ज्ञान और अनुभव ये दोनों साथ साथ चलें। लेकिन यहाँ मैं एक चीज़ आपको बताना चाहूँगी कि आवश्यक नहीं है कि हर बात को या हर ज्ञान को अनुभव में उतारा जाए। ओके। कैसे? वो ऐसे कि मान लीजिए आपके माता पिता या आपके मित्र आपसे कहते हैं कि गाड़ी तेज़ चलाओगे तो एक्सीडेंट होगा। अब इसको अपने एक्सपीरियंस में उतारने की आवश्यकता नहीं है कि मैं गाड़ी तेज़ चलाऊंगा फिर मैं एक्सीडेंट करूंगा और वो, लेकिन आप वो ज्ञान प्रमाणित हो इसके लिए आप बचें ना बचें। तो इसलिए जो है कुछ जगहों पर केवल शब्द प्रमाण या फिर केवल जो वर्ड लिखा हुआ है उसको मानना आवश्यक होता है। वहाँ तर्क वितर्क कुतर्क करना आवश्यक नहीं होता, क्योंकि कुछ चीज़ें जो हैं वो दूसरों के अनुभव से हम ग्रहण करते हैं। राइट। ठीक, तो रात को आप मत जागिए। अगर एक बच्चा मुझे पलट के ये कहता है कि मैं क्यों ना जागूँ, मैं तो ठीक हूँ, लेकिन आपको ये याद रखना होगा कि डॉक्यूमेंटेड है मेडिकली भी और अदरवाइज भी कि जो लोग रात को जागते हैं उन पे ओल्ड एज, उनको डायबिटीज़, उनको जैसी प्रॉब्लम्स आती हैं। तो अब इस केस में आप अनुभव अगर करने के लिए उतरेंगे तो हो सकता है पीछे जाने का मौका ना मिले आपको। तो यहाँ आपको लोगों के एक्सपीरियंस को एक्सेप्ट करना होगा। वंदना जी कह रही हैं कि अनुभव और ज्ञान दोनों को एक साथ लेके चलना पड़ेगा। अगर आप एक ही तरफ जाएंगे तो आपको दिक्कत होगी। अब आप पशु पक्षियों के लिए भी बहुत सारी चीज़ें करती हैं, मैं चाहूँगा कि आप थोड़ा उसके बारे में ज़रूर बताएं। हाँ, तो हम जो भी करते हैं अपने स्तर पर ही करते हैं। और जब मैं बैचलर्स में भी थी मेरी बड़ी इच्छा होती थी कि मैं उनको एकेडमिक स्तर पर लेकर के जाऊं। बहुत दुख की बात है कि भारतीय दर्शन पढ़ते हुए भी हम पूर्ण रूप से उसको समझ नहीं पाए। हमारे यहाँ जब श्री कृष्ण भगवत गीता में कहते हैं चौथे अध्याय के अंदर, या फिर अपना विश्व रूप दिखाते हैं, या हम ईशावास्य उपनिषद का पहला अगर श्लोक लेते हैं, या अन्य जो भी हमारे ग्रंथ हैं, वहाँ कहीं पर भी किसी जीव में भेद नहीं किया गया है। यानी कहा गया है कि जो आपकी चेतना है वही चींटी की भी चेतना है। बिल्कुल उसी प्रकार से कि कंगन आपने पहना है या पाजेब आपने पहनी है, दोनों में सोना ही सत्य है। तो इसलिए हमारे यहाँ कोई भेद नहीं माना गया। पशु पक्षियों को भी उतना ही सम्मान दिया गया है जितना मनुष्य आदियों को दिया गया है। लेकिन हैविंग सेड दैट, हमारे यहाँ पर वो प्रैक्टिकली आज के समय में एप्लीकेबल बात नहीं है। और इसलिए पशु पक्षियों को पूर्णतः जो है एकेडमिक से इग्नोर किया गया। मैंने अपनी पीएचडी थीसिस जो है पशु पक्षियों के ऊपर करी, इन्वायरमेंट के ऊपर। मैंने अथर्ववेद पर जो रिसर्च करी वो इन्वायरमेंट के ऊपर करी। मेरी जो पुस्तक कैम्ब्रिज से छपी वो इन्वायरमेंट पर छपी। तो मैंने जितने शोध पत्र जो है भारत के बाहर प्रस्तुत किए वो मैंने वेजिटेरियनिज़म और इन्वायरमेंट के ऊपर किए। मैं अपनी तरफ से जो है जो योगदान दे सकती हूँ वो मैं दूंगी। हालांकि मेरे योगदान देने से बहुत अंतर नहीं आएगा, बट ये ज़रूर है कि आई लीव देम इन अ बेटर प्लेस। जब मैं जाऊंगी तो यहाँ से कुछ शोध उनके लिए करके जाऊंगी ताकि उनका जो है जो परिस्थिति है वो थोड़ी बेहतर हो जाए। और मेरे स्टूडेंट्स तो हैं ही फिर इस चीज़ को आगे बढ़ाने के लिए, तो उनके माध्यम से एक फ़ौज छोड़ के जाएंगे। बिल्कुल। समय का अभाव है हमारे पास, लेकिन मेरी क्यूरियोसिटी बहुत ज़्यादा है। आप भारतीय सेंसर बोर्ड के लिए भी काम करती हैं, एडवाइज़री टीम की सदस्य हैं। क्या आजकल जो फ़िल्म का कल्चर बनता जा रहा है उसका इम्पैक्ट हमारी सोसाइटी पर किस तरह से पड़ रहा है? बहुत इम्पैक्ट पड़ रहा है, बहुत इम्पैक्ट पड़ता रहा है। मैं हमेशा कहती हूँ कि फ़िल्में जो हैं वो हमारे समाज का आईना है
और हमारा समाज जो है वो फिल्मों का आईना है। तो नए स्टाइल, नए फैशन, नए हेयर स्टाइल्स जो भी आते हैं वो समाज में जो हैं फट से आ जाते हैं। लड़की नए- लहंगा खरीदती है तो उसे दीपिका पादुकोण जैसा लहंगा चाहिए, आप कोट लेते हैं तो आपको शाहरुख खान जैसा कोट चाहिए। तो इट हैज़ ऑलवेज इफ़ेक्टेड। हैविंग सेड दैट, हमें ये ध्यान रखना है कि वो जब कोई किरदार निभाते हैं पर्दे के ऊपर, तो वो किरदार किसी और द्वारा लिखा गया है। आप बिल्कुल। को ये समझना भी आवश्यक है कि वास्तविक जीवन में वो वैसे आइडियल्स नहीं हैं जैसा आपने उनको मान लिया है। उनका एजुकेशन का स्तर वैसा नहीं है। वो गुटखा को प्रमोट करते हैं, राइट? तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें करते हैं जो कि एथिक्स के दायरे में नहीं आती। तो हमें सोचना चाहिए कि हम किसको अपना जो है आइडियल बना रहे हैं। हमारे आइडियल जो हैं होने चाहिए शिवाजी महाराज, हमारे आइडियल्स होने चाहिए स्वामी विवेकानंद, हमारे आइडियल्स होने चाहिए गुरुदत्त जैसे एक्टर्स। बिल्कुल। अगर एक्टर्स को ही आपने आइडियल बनाना है तो देव आनंद जैसे एक्टर्स, गुरुदत्त जैसे एक्टर्स, वहीदा रहमान जैसे एक्टर्स, मर्लिन स्टीप जैसे एक्टर्स, चार्ली चैपलिन जैसे लोग। लेकिन अनफॉर्चुनेटली आज के जो एक्टर्स हैं वो भी उतने ही शैलो हैं जितना समाज धीरे धीरे शैलो होता जा रहा है। जाते जाते हमारे श्रोताओं के लिए क्या कहना चाहेंगे आप? श्रोताओं को मैं बस इतना ही कहना चाहूँगी कि गर्मी भीषण है। आप लोगों को अपने घरों के बाहर जल की व्यवस्था, भोजन की व्यवस्था अवश्य करनी चाहिए। बहुत सारे जीव जंतु, पशु पक्षी जो हैं वो गर्मी से आहत हैं। उनके पास, क्योंकि हमारी सरिताएं ख़त्म हो गई हैं, सब जगह बिल्डिंग्स बन गई हैं, कहीं पानी का कोई स्रोत नहीं है, कहीं पक्षी पानी नहीं पी पाते। बहुत सारे पक्षी टावर्स की वजह से, जो मोबाइल टावर्स हैं उससे ऊपर ही जल के भस्म हो जाते हैं। तो करुणा दिखाएं। फिलॉसफी या दर्शन सबसे पहले यही कहता है कि आप करुणा में स्थापित रहें, विश्व बंधुता में स्थापित रहें, मैत्री में स्थापित रहें। तो ये कार्य आप अवश्य करिए। तो आपने तमाम जानकारियाँ साझा की और अपना कीमती समय हमें दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एंड थैंक यू सो मच फॉर कमिंग एंड शेयरिंग सच मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट फिलोसफी एंड ऑल। बहुत बहुत धन्यवाद मुझे आमंत्रित करने के लिए। शुभकामनाएं। थैंक यू। तो हमारे साथ थी डॉक्टर वंदना शर्मा दिया जी, जिन्होंने बताया कि फ़िलॉसफ़ी सब्जेक्ट को किस तरह से लेना चाहिए, आजकल सोसाइटी पर क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, फिल्मों का क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है। अगर हम आध्यात्म को अपने जीवन में उतारते हैं तो हम अपना जीवन किस तरह से सरल कर सकते हैं, अपने जीवन की जो कठिनाइयाँ हैं उनको किस तरह से सुलझा सकते हैं और अपना जीवन सरल बना सकते हैं, इसके बारे में चर्चा की। कैसा लगा पॉडकास्ट ज़रूर बताइएगा, लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और इस वीडियो को उन लोगों को ज़रूर भेजिएगा जो कहते हैं कि अगर शास्त्र पढ़ेंगे तो पंडित बनेंगे। ऐसा नहीं है, ये पॉडकास्ट उन लोगों को ज़रूर भेजिएगा। आगे किस टॉपिक पे पॉडकास्ट देखना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मेरा नाम है ऋषभ अग्रवाल, आप देख रहे हैं युग चरण। नमस्कार।